आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। युवा नेता व विधानसभा सिरमौर प्रत्याशी विवेक शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिरमौर में जितनी बसें नहीं हैं उससे ज्यादा प्रतीक्षालय बने हैं। जवाब में ही केवल 78 प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। पूरे सिरमौर में अगर प्रतीक्षालय की गिनती की जाए तो प्रतीक्षालय को गिनना ही नहीं जा सकता। एक प्रतीक्षालय 70,000 रुपये के आसपास बनते हैं, वहीं 3,50,000 रुपये की राशि निकाली गई है। इस तरह से जवा में ही 1,79,000 रुपये के हिसाब से 48 हेडपम्प लगाए गए हैं, लेकिन इनका कहीं अता पता नहीं है। अतरेला में भी खेल के मैदान में कुर्सियों के नाम पर राशि निकाली गई है, जिसका कोई उल्लेख ही नहीं है। जो गरीबों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज सिरमौर विधानसभा में कई ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नालों में पुल रट्टा तक नहीं है। गांवों में हेडपंप खराब है, नल जल योजना कागजों में चल रही है। वहीं बिजली के ट्रांसफार्मर खराब है तो केबल टूटी हुई है। लेकिन स्थानीय विधायक द्वारा सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए उद्घाटन किया जाता है, लेकिन कार्य नहीं किया जाता है। उन्होंने स्थानीय विधायक दिव्यराज पर आरोप लगाते हुए कहा कि राशि का 40% सजाते लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, निधि से अपने होटल के कर्मचारी और ड्राइवर तक को पेमेंट किया गया है। जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह घोटाला सबके सामने आ सके। चुनाव जो हम लड़ेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को जो है इनको लेकर लड़ेंगे। एक लंबा जो भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, जातिवाद है, अहंकार एक बहुत बड़ा चल रहा है कि खुद के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहंकार है, इन सभी को लेकर लड़ेंगे। नहीं, स्थानीय विधायक जी कहते हैं कि हमारे द्वारा जो है पूरे सिरमौर क्षेत्र में रोड का जाल बिछा दिया गया है, पानी की व्यवस्था हो गई है, बिजली चौबीस रहती है। इसमें क्या कहना आपका? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ या तो वर्तमान विधायक चले, या तो आप चले, या तो हम उसके वीडियो फोटो यहीं आपको सबूतों के आधार पर तत्काल देंगे। ऐसे 15 गांव में खुद अभी पिछले 3 दिन में घूमा हूँ जहाँ जो मुख्य मार्ग से जुड़े ही नहीं हैं। आज भी अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ अगर बरसात होती हो जाए एक दिन आधे घंटे, तो ना वहाँ साइकिल जा सकती है ना मोटरसाइकिल। 4 व्हीलर तो ऐसे गांव में आज तक गई नहीं जहाँ शादी के बाद दुल्हन तक पैदल जाती है। अगर कोई बीमार हो जाए, पानी 2-3 दिन गिर रहा है तो शहर जाकर इलाज नहीं कर सकता है। तो आप इनको लेकर क्या कहेंगे? अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो मैं एक छोटा सा कहना चाहूँगा, रामनगर एक गाँव है, आप वहाँ जाकर देख के आइए। 3 किलोमीटर पैदल मैं चल के जाता हूँ, मैं पैदल चल के आता हूँ, कार नहीं जा पाती। और इसके साथ साथ में मैं यहाँ का जो प्रसिद्ध एक मंदिर द्वारानाथ है, लोगों की आस्था का केंद्र है, भावना जुड़ी हुई है। मैं इसके लिए भी कहना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा 10 साल में इन्होंने उसका निर्माण तक नहीं करा पाया। भूमि पूजन करा दिया गया है। भूमि पूजन बार बार होता है, हमेशा होता रहेगा, चुनाव आएगा जाएगा, भूमि पूजन होता रहेगा। जो ये पैसे यहाँ बस स्टॉप, हैंडपम्प, फुटबॉल के लिए, जिम के लिए और यात्री प्रतीक्षालय के लिए, हैंडपम्प के लिए, विद्युतीकरण, मुद्रीकरण के लिए खर्च किए गए हैं, इसके 10% के पैसे से द्वारानाथ की रोड बनाई जा सकती थी। समाज के अगर हम मुद्दे पर जाएंगे तो सिरमौर रीवा विधानसभा की एक ऐसी सीट है जो सबसे पिछड़ी हुई है। केवल मुख्य सड़क को अगर हम देखकर सिरमौर के भविष्य का, सिरमौर के वर्तमान समय का या सिरमौर में के विकास का फैसला नहीं किया जा सकता है। आप अगर देखेंगे तो जैसा कि अभी अब आपको हमने सारे मुद्दे बता ही दिए। इस समय हम आपके सामने डभौरा में बैठे हुए हैं। यहाँ भी लाइट का सभी ने हाल देखा है। 5 मिनट से ज़्यादा लाइट रह नहीं सकती। थोड़ा सा हवा तेज चला, बारिश हुई तो लाइट कई घंटों के लिए कट जाती है। नाली की समस्या हो, हैंडपम्प की, इतनी सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर हम आवाज़ उठाएंगे और उन आवाज़ को जनता तक पहुंचाएंगे। और आने वाले चुनाव में जनता खुद फैसला कर देगी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार तो हर जगह चल रहा है, यहाँ पर तानाशाही चली रही है। पड़ेगा आगामी चुनाव में, इस चुनाव में, क्योंकि अभी तक हम अगर ध्यान से देखें तो पिछले 10 सालों में ये सिरमौर विधानसभा सीट जो है पूरी तरह उपेक्षित रही है। ना यहाँ कोई पक्ष से था, ना कोई विपक्ष में था, कोई इनके खिलाफ कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठाया है। तो अब सारे भ्रष्टाचार जो हैं वो यहाँ एक एक करके निकल के आ रहे हैं। बहुत लंबा यहाँ पे खेल हुआ है पैसे का, तो जनता के सामने लेकर जाएंगे, जनता को सच्चाई बताएंगे। इसका जो निर्णय होगा जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद फैसला करेगी। जो भी मैं विवेक शुक्ला सिरमौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र में बहुत घूमने के बाद क्षेत्र की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हमें दिखाई दी। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी राशि का गमन किया गया है। इस राशि का सीधा ऐसा उपयोग किया गया है कि ये राशि अलग अलग कार्यों के लिए निकाली गई है और
उसके बाद ये राशि घूम फिर कर वापस ले ली गई है। इसमें जैसे मुख्य बिंदु पे बात करना चाहूँगा कि जैसे जवा में 80 यात्री प्रतीक्षालय के पैसे निकाले गए हैं। 80 यात्री प्रतीक्षालय जवा में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रतीक्षालय की कीमत लगभग 3,50,000 रुपये है। जवा में 85 हैंडपम्प के पैसे निकाले गए हैं। 85 हैंडपम्प की जो पैसे निकाले गए हैं, अगर उसके कुल राशि को हम टोटल करते हैं तो एवरेज एक हैंडपम्प की जो कीमत निकाली जा रही है उसमें 1,79,000 रुपये के आसपास है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये प्रेक्षा निधि है जिसमें लगभग 40% पैसा केवल एक निजी कास्ट के लोगों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं, केवल एक। अब इसके बाद मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, ये हैंडपम्प हैं, लेकिन इसके बाद भी इतने हैंडपम्प वहाँ पे लगे नहीं हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं और उस कार्य का फ़ायदा सीधा एक विशेष जाति के लोगों तक में ही दिया गया है। जैसे हैंडपम्प है, ये मुर्मीकरण का देख लीजिए, ये भी मुर्मीकरण का देख सकते हैं। यात्री प्रतीक्षालय है, इसमें साफ साफ दर्शा दिया गया है कि फलाने सिंह के यहाँ और इनके बगल से ये ऐसे रास्ते निकाले गए हैं। अब एक और आपको बहुत बड़ी चीज़ दिखाना चाहूँगा। अतरैला में 100 बेंच खेल के मैदान के लिए मंगाई गई हैं, जिसके लिए 13 लाख रुपए निकाले गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी बेंच आज मौजूद नहीं है। ऐसे बहुत सारे पैसे का गमन किया गया है। आने वाले समय में और भी सबूतों के साथ और भी चीज़ों को मैं उजागर करूँगा। आज मुख्य उद्देश्य ये था कि आज अभी तक जो भ्रष्टाचार ये किए गए हैं 8 से 9 करोड़ रुपए का, इसकी जल्द से जल्द जाँच होनी चाहिए और ये क्यों किए गए हैं, कैसे किए गए हैं, जनता के सामने इसको लाना चाहिए। ये जो आपने घोटाले निकाले हैं दस्तावेज